हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग शायद मेरे चैनल पे तो पहली दफ़ा है। और मुझे एक्साइटमेंट भी है इस रीडिंग को करने की, बिकॉज इसमें बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी कि क्या आप अपने ब्रेकअप रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद किसी भी फॉर्म में, जैसा भी आपका रिश्ता रहा, डिवोर्स हो गई, मंगनी टूट गई, सेपरेट हो गए, खुला हो गई, या लव रिलेशनशिप ही ब्रेक हुआ, तो क्या आप मूव ऑन कर सके हैं या नहीं। ठीक है, इस टाइटल को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। मैंने बहुत तरीके से डिटेल में समझाया कि ये टाइटल और ये रीडिंग किस किस से रेजोनेट होगी। ये हर इंसान से रेजोनेट होगी, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी हीलिंग से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग ये समझते हैं कि उनका रिलेशनशिप किसी के साथ था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और उनकी शादी हो गई, तो वो ये उनकी खाम ख्याली होती है कि ठीक है, वो हमारी लाइफ में नहीं हो सका। बट आपकी कुछ पर्सनैलिटी के और जज्बात के चंक्स जो होते हैं वो अधूरे रह जाते हैं। आप ये समझते हैं कि शादी किसी और से हो गई तो चलो, अंगूर खट्टे थे, मेरा उसके साथ ताल्लुक़ ही नहीं था, लेकिन आपके जहन में हमेशा एक कंपैरिजन और एक क्राइटेरिया बैठ जाता है। तो उस फॉर्म में मूव ऑन इंसान करता है। मूव ऑन करने का करेज बहुत बड़ा होता है। मूव ऑन तब इंसान करता है जब वो पुरानी तमाम यादों को भुला चुका होता है, उसको अपनी लाइफ का पर्पस मिल चुका होता है, और जब कभी भी उसके एक्स का नाम उसके सामने आए तो उसके दिल में कसक ना हो, उसके चेहरे का रंग ना बदले, उसकी धड़कन तेज़ ना हो, वो उसके लिए कुछ करने के लिए दोबारा से मोटिवेट ना हो। जब ये तमाम फीलिंग्स डेड हो जाती हैं तो फिर पता चलता है कि क्या वो पर्सन मूव ऑन कर पाया या नहीं। तो मैंने शुरू में इंट्रो में आपको समझा दिया कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ। पहली दफ़ा कर रही हूँ, एटलीस्ट अपने चैनल पर तो पहली दफ़ा कर रही हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ बिग हेल्प फॉर ऑल दोज पीपल जो कि समझते हैं कि वो मूव ऑन कर गए या नहीं कर गए। तो जो कर गए हैं उनके लिए क्लैरिटी आएगी, कार्ड्स खुद बता देंगे, और जो नहीं कर सके उनके लिए भी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, एनर्जी ऑरिकल से मैं सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरी लाइफ का एक पार्ट है, टच किया है, रेजोनेट कर रहा है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर सारे मैसेजेस इम्पोज मत कीजिएगा, बिकॉज ये कलेक्टिव है। और इस रीडिंग को देखते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये पोर्शन मेरी लाइफ का अभी भी बाकी है, तो आप उसकी क्लैरिटी के लिए मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन सिंगल क्वेश्चन जो है वो येस और नो में नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है, इसीलिए वो फ्री नहीं होता। ठीक है, मतलब क्वेश्चन खुद भी फ्री नहीं होता और वो वैसे भी फ्री नहीं होता, कॉस्ट वाइज भी। ठीक है, चलिए जी। आपकी लाइफ में जो भी रिश्ता रहा, इंगेजमेंट, शादी, रिलेशनशिप, लव, वो कंप्लीट नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाए या नहीं। ऑल टाइड अप, ऑल टाइड अप। ओके, लेट्स सी मोर। डिसीट, आप मूव ऑन नहीं कर पाए। कॉर्नकोपिया, जबकि आपको ज़िंदगी की तमाम ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं, आपको हर फॉर्म में खुशियाँ मिल चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन खुशियों के ऊपर अपने इस बिट्रेल को हावी कर देते हैं। ठीक है, आप मूव ऑन नहीं कर सके, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। ओके, सेक्रल सेकंड चाक्रा, आर्कएंजल एरियल, ये सेक्रल चाक्रा है, बेसिकली पैशन का चाक्रा। आपकी यादें, आपकी खुशियाँ, आपके चेहरे की वो मुस्कुराहट, आपका चेहरे का रंग बदल जाना, वो लम्हे, वो वक्त, वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलती नहीं हैं। कभी कभी आपको लगता होगा दुनिया तेज़ी से भाग रही है, लेकिन आप पीछे ही रह गए हैं।
बज़ाहिर तौर पर 3D वर्ल्ड में आप दुनिया के साथ चल रहे हैं, आपकी लाइफ का हर रूटीन चल रहा है, लेकिन जब कभी भी आपको तन्हाई मिलती है, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की तरह आप दोबारा से उस जगह पर चले जाते हैं। क्यों मूव ऑन नहीं कर पाए? आपको वो धोखा नहीं भूलता, आप उस धोखे को नहीं भूल पाते, और आप सिर्फ ये क्वेश्चन करते हैं कि क्यों मुझे धोखा दिया, क्यों मुझे चीट किया, मेरी इनोसेंस से खेले, मेरे साथ पत्ते चलाए, मेरे साथ दिमाग चलाया, क्यों किया, मेरी किस बात से ऐसा लगा कि मुझे धोखा देना चाहिए, क्यों नहीं एहसास हुआ? एंड देन यू टर्न वेरी वियर्ड, और बहुत ही आपके अंदर से एक नफ़रत वाला और एक गुस्सा, फिर आप बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन या बिहेवियर के थ्रू अपनी सराउंडिंग में ये शो भी करते हैं। आप 25 साल के हो सकते हैं जब ये चीज़ हुई हो, या आप 23 साल के हो सकते हैं जब आपका ये रिश्ता बना हो। मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूं क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं तो रीडिंग करती चली आ रही हूँ। कैमरे का फोकस, सॉरी, आई एम सो सॉरी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैमरे का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। दिस कुड बी लाइक आपकी डेट, आपके ईयर्स यही हो सकते हैं जब, और जाहिर बात है यही वो एज होती है जब आपको मोहब्बत होती है, जब आप लव रिलेशनशिप में आते हैं। अब आप हैं बहुत पैशनेट, लेकिन अब आपका पैशन टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप नहीं है, और आप ये जानते हैं, अब आपको इस कॉर्नुकोपिया से ये ज़रूर अंदाज़ा है कि मुझे इस धोखा खाने के रिवॉर्ड में ऊपर वाले की ज़ात ने बहुत कुछ नवाजा है, और आप काफ़ी हद तक एक ग्रैटिट्यूड में भी हैं। मुझे लगता है आप लोगों के ब्रेकअप के बाद आप लोगों का यूनियन भी हुआ, बिकॉज 11 नंबर है, और वो मोमेंट आपका बड़ा हाई मोमेंट था। आपने एक रीयूनियन का फेज़ भी गुजारा, लेकिन वो जितनी जल्दी आया रीयूनियन का फेज़, उतनी जल्दी चला भी गया। एंड उस वक्त जब वो रीयूनियन हुआ, उसके बाद आपको आपके ऊपर धोखा रिवील हुआ है, एंड देन यू फेल्ट लाइक कि नहीं, मुश्किल हो रहा है आपके लिए, डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मूव ऑन नहीं कर पा रहे कि आपको नींद नहीं आती, आप मेंटली सिक हो चुके हैं, या आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड आंसर। क्योंकि आप ये देखिए, इस एज में इसका फेस कैसा डल और एजड हो गया है, और जिस वक्त ये चीज़ हुई तो कितना फ्रेश चेहरा है, कितनी सॉफ्ट सी, इनोसेंट सी, और बंध गए थे आप। किसी ने आपको लिटरली खींचा था इस मोहब्बत में, इस रिश्ते में, और फिर 2 ही साल के अंदर, बहुत ही लिमिटेड अरसा हुआ होगा बिकॉज 23 और 25 है, बहुत ही कम अरसे में जब आपको ये सब कुछ आपके साथ हुआ, देन यू टर्न लाइक एन ओल्ड वुमेन और ओल्ड लेडी और ओल्ड पर्सन, एंड देन यू केप्ट ऑन थिंकिंग एंड थिंकिंग के क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ ये सब, क्यों हुआ। और इस क्यों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ से तो जवाब नहीं मिला, बट यू फाउंड इट ब्लेसिंग्स इन अ डिफरेंट वे। आपकी शादी हो गई होगी, आपके बच्चे हो गए होंगे, आपने काफ़ी इवॉल्व किया, काफ़ी ग्रो किया है, और छोटी छोटी सी चीज़ों पर आपने काफ़ी ग्रैटिट्यूड शो किया है, शुक्र अदा किया है, एंड योर लाइफ इज़ वेरी बेटर राइट नाउ। काफ़ी अच्छी आपकी ज़िंदगी है, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो रही है। ऑलराइट, चलिए जी, और मैसेजेस देखते हैं। मैंने दूसरा डेक ब्रेक के दौरान निकाल लिया था जब अजान हो रही थी, तो मूव ऑन अभी तो फ़िलहाल यहाँ तक तो लग रहा है कि आप नहीं कर सके, बिकॉज यू आर इन अ क्वेश्चनिंग, एक क्वेश्चनिंग एनर्जी आपकी आई है। ऑल्दो आप अपनी 3D वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट क्या आप मूव ऑन कर सके हैं, जो कि यहाँ पर आया है नो। गिव मी मोर मैसेजेस, और क्लैरिटी दीजिए। गिव मी मोर मैसेजेस। क्लोज्ड ऑफ, गार्डेड। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ। प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पावरमेंट। कॉर्नुकोपिया से ये बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुई हैं। विंटर, कोई ताल्लुक आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चीज़ विंटर सीजन में हुई है, बहुत बड़ी चीज़,
शायद यही वो सीज़न था जब आपके साथ तमाम हैपनिंग्स हुई, और यही वो सीज़न था जब आपने अपनी ज़िंदगी को पलटा। ठीक है, बज़ाहिर आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं, किसी के ऊपर कोई इम्प्रेशन, कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग आप अपनी ज़ाहिर नहीं करते। आपको ख़ुद भी लगता है कि ये एक ऐसा चैप्टर हो गया कि जिसके होने ना होने से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फिर भी, क्योंकि आपकी ना कॉर्नकोपिया कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी रीजंस बन गई जो आपका देहांत तो बता देती हैं, लेकिन जिस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं मेंटली या एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अभी तक अपनी जगह पे बाकी है। धोखा मिलने की क्लैरिटी और उसका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला है। ट्रांसफॉर्मेशन आपने बहुत कोशिश की अपने आप को बदलने की, किसी हद तक आप कामयाब भी हुए। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ेज़ में थे आपको पता भी नहीं चल रहा था कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन होता क्या था कि आप किसी राइट पर्सन को बता नहीं पाते थे। शायद बड़ा सीक्रेट रिलेशनशिप रहा है ये। तो एक चीज़ तो आपके अंदर बहुत आई, वो आई कि आप कॉर्नकोपिया कार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई डेजिग्नेशन मिली, आप ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, आपको पावर मिली है, आपने होप का हाथ नहीं छोड़ा, और बहुत आपने अपने आप को हाइड कर दिया और लोगों को ये शो किया कि आप बहुत मर्दमार किस्म के इंसान हैं, आपको तकलीफ़ नहीं होती, आपको दुख नहीं होता, आपका दिल नहीं टूटता, आप परेशान नहीं होते, आपके साथ ये नहीं होता, आपके साथ वो नहीं होता, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपना वो तमाम खोल छुपा के रखते हैं, विच इज़ अ बिग प्रूफ कि आप अभी भी कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। जब कभी भी, एक तो होता है कि अब मुझे उससे लेना देना ही नहीं, मेरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उससे, मुझे कोई फ़िक्र ही नहीं कि वो ज़िंदगी में जिए मरे ज़िंदा भी है या नहीं। लेकिन आप जब कभी भी उस इंसान का नाम आपके जहन में आता है, आपके सामने आता है, उसकी तस्वीर आती है, उसका ख़्याल आता है, आपको एक ही बात खटकती है कि मुझे धोखा क्यों दिया। तो मूव ऑन आपने उस इंसान के उस मखसूस पोर्शन के लिए नहीं किया है, लेकिन वैसे आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस देखी हैं। शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं लगा रहे। आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही मेगा तौर पे आपको ज़िंदगी दोबारा मिली है, यानी रीबर्थ। एक ऐसा पॉइंट आया होगा कि जब आपको लगा होगा कि सब कुछ हाथ से छूट जाएगा, लेकिन रिन्यूअल, देखिए रिन्यूअल का कार्ड आया है। छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने कहा था आपने ग्रैटिट्यूड शो किया है, और यहाँ पर अबंडेंट प्रेजेंट और ग्रैटिट्यूड की बात है। बहुत सारी रीज़न्स आपको इस बात पे सोचने नहीं देती होंगी, लेकिन जब कभी भी ख्याल आता होगा कि आपको लगता होगा कि यार अब ये सोच भी मेरे पास ना आए तो इसका जवाब मिले, वरना ये ख्याल मेरे पास ना आए। ठीक है, टैरो से चेक करते हैं। आपकी किसी से मंगनी हुई, शादी हुई, रिलेशनशिप रहा, टूट गया, जो भी आपको रिलेशनशिप में मिला, क्या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके हैं या नहीं? फर्स्ट एनर्जी ऑरेकल कार्ड से आंसर नो आया था, नहीं कर सके हैं, लेकिन आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिली हैं। ऊपर वाले की ज़ात ने आपको बहुत नवाजा है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं कि आप मूव ऑन करें। लेकिन जब कभी भी आपके जहन में ये ख़्याल आता है, इस इंसान का वजूद का हल्का सा भी ख्याल आता है, तो आपको लगता है कि नहीं। डेथ कार्ड, सी, एंडिंग हो चुकी है, बिल्कुल एंडिंग हो चुकी है। स्कॉर्पियो एनर्जी, आप इस इंसान के लिए अब एग्जिस्ट नहीं करते, और ये इंसान आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपके माइंड में ये इंसान, आपके माइंड में ये इंसान आज भी ज़िंदा है, और इस इंसान के भी जहन में आप आज भी ज़िंदा हैं। देख लीजिए, अपना सर पकड़ा हुआ है ये आदमी, और इसके कान, कंधे के ऊपर कान पे कौवा चीख रहा है। ये भुलाना भी चाहे तो ये आपको नहीं भूल सकता, और इसके ना भूलने की वजह से आप उस जो गांठ फंस चुकी है ना, जो गिरा फंस चुकी है, जो नॉट बंधी हुई है, वो नहीं खुल रही। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू डोंट हैव एनीथिंग फॉर हिम और हर टू ऑफर। कुछ नहीं है आपके पास उसको देने के लिए, ना आप उससे कुछ मांगते हैं, और ना आप उसको चाहिए, और ना ही आपको कुछ दे सकता है। द फूल, आपने बड़ा तन्हा होकर ज़िंदगी को दोबारा से शुरू किया,
बिल्कुल तन्हा हो के आप अपनी ज़िंदगी के इस धोखे में हर वक्त अकेले थे और हर जंग, हर बैटल आपने अकेले लड़ी है। सिर्फ ये सोचना कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में है एक ख़याल था, और उस ख़याल की वजह से आप पता नहीं क्या कुछ करते चले गए। फिर एकदम आपको ख़याल आया, एहसास हुआ एक मोमेंट पर विद द फूल कार्ड के सी इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यहाँ लाइट पड़ रही है। इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चुप हो गए, आप इस बात का जिक्र अब किसी से नहीं करते, ना आप चाहते हैं कि इसका जिक्र किसी के सामने छिड़े। इनफैक्ट ये बड़ा सीक्रेट रिलेशनशिप है, किसी को इसके बारे में इतना पता भी नहीं है, आपको ही पता है। यू हैव अचीव्ड गुड थिंग्स इन योर लाइफ। योर लाइफ इज़ कम्प्लीटली, मैंने कहा था कोई डेजिग्नेशन, कोई पावर मिली है, वहाँ पे भी एम्पावरमेंट का कार्ड था। यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन नाउ। और अगर क्वीन ऑफ कप्स, आपने इस एनर्जी में आने के बाद अपने आप को भुला दिया। यहाँ पे भी एंजल ऑफ लव है, जो कि अब आपने अपने आप को प्लेटर बनाना छोड़ दिया है। हाँ, डिफरेंस एक ये ज़रूर है कि कभी कभी आपको दुख होता है, आप एक इंसान के धोखा देने की वजह से बहुत से ऐसे लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं जो कि आपकी अटेंशन और मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, जिसमें फैमिली हो सकती है, आपके प्रेजेंट स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। तो आपको फ़ील होता है यार मैं एक, कभी कभी आपको एहसास होता है, आप रिग्रेट करते भी होंगे, लेकिन आपके अंदर ये करेज नहीं है कि आप अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, अपने मौजूदा प्रेजेंट लवर से ये बात कह सकें। आपको ना, जाहिर बात है, आपको धोखा मिला तो आपको तकलीफ़ है इस बात की, क्योंकि आपकी इनोसेंस से खेला गया। ऑल्दो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन आप उसको सोच के जिस एनर्जी में चले जाते हैं ना, फिर आप अपनी मौजूदा सराउंडिंग को एक्सप्लॉइट करते हैं, बहुत वायलेट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा रूल्स तोड़ देते हैं, नॉर्म्स सारे ख़राब कर देते हैं, क्योंकि आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड एम्परर, आप देखिए आपकी ड्वेल पर्सनैलिटी है। जब आपको इस रूप में आना होता है, आपके आगे कोई नहीं बोल सकता। 2 मेजर अरकानाज हैं, आपकी पर्सनैलिटी के शेड्स बड़े तगड़े हैं, लेकिन है तो इंसान ना। जो दुख मिला है वो मोहब्बत की फॉर्म में, उसके रिटर्न में जब दुख मिलता है, तो धोखा मिलता है, तो इंसान कभी भी नहीं भूल पाता। तो वो पोर्शन जो आपका मूव ऑन करने के लिए आपको हेल्प नहीं कर रहा, आप कहीं कहीं पर एस ऑफ सोर्ट्स। कभी आपका दिल चाहता है कि आप ऐसी ब्रांड न्यू बिगिनिंग करें इस इंसान के साथ दोबारा, और इसको तिगनी का नाच नचा दें, बट आप ये कर नहीं पाते। आपके माइंड में ना ये डर्टी प्लान चलता है, बिकॉज यू वॉन्ट टू हैव दिस जस्टिस ऑन योर ओन। शायद आप कहते भी हों कि अब अल्लाह के पास इतना, अल्लाह क़यामत के वक्त नहीं, अल्लाह अभी मुझे बताए, मुझे दुनिया में ही बताए, इसको कारमा अपना पता चले, इसको ये इसकी किसके साथ क्या हो रहा है मुझे पता चले, मुझे देखना है। आप इस कार्ड में इसका चेहरा देखें, ये दुनिया के तौर पे कितना खुश चेहरा है, और अब ये चेहरा देखें, गुस्से वाला, रिवेंज वाला, कि ये जस्टिस मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे रौंदा गया, मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरा दुख, मेरी इनोसेंस को ख़राब किया गया, आई वॉन्ट इट बैक। फ़ैसला तो आप बहुत दफ़ा करते हैं, लेकिन फिर आप खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। आपने बहुत दफ़ा बहुत सारे आसपास के लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, ताकि आपको इत्तलात और ख़बरें इनकी मिलती रहें, और आई थिंक वो धोखे की न्यूज़ आपको उसी की वजह से मिली। आपने कुछ रिवील करवाने की कोशिश की, और फिर जब आपको पता चला कि आप तो उल्लू लल्लू बन गए। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इसी तरह से कि आपने कहीं ना कहीं किसी तरीके से सच निकलवा लिया, और फिर ये जो मूव ऑन ना करने वाली एनर्जी आपके अंदर बैठ गई ना, आपको जब पता चल गया इस पर्सन की हकीकत का, तो ये बंदा या बंदी भाग गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में तब तक मूव ऑन नहीं कर सकूं, कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, जब तक मैं इसका गरेबान पकड़कर ये पता ना कर लूं कि इसने मुझे धोखा क्यों दिया। ये आपकी एक इस पर्सन को लेकर एनर्जी है। लेकिन मैं इसके अलावा जो आपकी ज़िंदगी देख रही हूँ, जो आपकी लाइफ की अचीवमेंट देख रही हूँ, बड़ी टफ़ है, लेकिन बहुत ब्लेस्ड है। तो एक इंसान के धोखा देने वाली एनर्जी के पीछे अपनी मौजूदा खुशियों को, अपने प्रेजेंट को पास्ट पर ज़ाया मत कीजिए। अपने आने वाले फ्यूचर में जो आपको मज़ीद खुशियाँ मिलने वाली हैं, उसको पास्ट में मिक्स करके एक्सप्लॉइट ना करें, स्पॉइल ना करें।
वेस्ट ना करें, पैशन में रहें, पैशन क्रिएट करें, क्रिएटिविटी की तरफ जाएं, नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, ज़िंदगी में ग्रो करें, क्योंकि ये चीज़ आपको एक अलग लेवल पे लेकर जाएगी। और आज नहीं तो कल जब आप मुड़ के अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाड़ में गया ये धोखा और ऐसी की तैसी ऐसे इंसान की। मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।